गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं फिर आप लोग के सामने एक बहुत ही शानदार लेक्चर के साथ उपस्थित हो गया हूं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि आज का हमारा ये टॉपिक क्या रहने वाला है, कंजक्शन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हम इस क्लास को पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे कंजक्शन। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। मैं रत्नेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लू वेब पे स्वागत करता हूं और क्लास को आगे चलिए बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसा कि इंट्रोडक्शन ऑफ द कंजक्शन, सबसे पहले मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूं कि एक्चुअली कंजक्शन है क्या। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जैसा कि मैं ये बात कर रहा हूँ, कहीं पे आप जब रेलवे प्लेटफॉर्म पे गए होंगे, ठीक है, कंजक्शन जंक्शन, देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो जंक्शन, ठीक, जंक्शन मिस होता है जोड़ने वाला। ठीक है, जंक्शन मिस होता है जोड़ने वाला। जब कभी भी आप रेलवे प्लेटफार्म पर गए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे रेलवे प्लेटफार्म पर ट्रैक्स क्या होती हैं कि एक दूसरे को ज्वाइन करती है, एक दूसरे को जोड़ती है। उसी तरह इस कंजक्शन में भी, तो कंजक्शन में भी कुछ ना कुछ को जोड़ेगा। लेकिन जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे, इसमें किसको जोड़ेगा, या तो वर्ड्स को जोड़ सकता है या तो सेंटेंस को जोड़ेगा। ठीक है, तो इस कंजक्शन में बेसिकली हम यही चीज पढ़ने वाले कि मतलब एड, जोड़ने के बारे में। ठीक है, मतलब इसका हिंदी होता है संयोजन, मतलब कि जोड़ना। ठीक है, संयोजक, जोड़ना। ठीक है, जोड़ने वाला। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि ये जो हमारा कंजक्शन है किसको किसको जोड़ता है, किसको ऐड करता है। ठीक है, राइट। चलिए इसको सबसे पहले हम डिफिनीशन के द्वारा समझते हैं। राइट, तो हमारा टॉपिक है जैसे कंजक्शन है, इसका डिफिनीशन है कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो ज्वाइन करता है किसको किसको, टू वर्ड्स, दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, फ्रेजेज और क्लॉजेज को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब फ्रेज और क्लॉज क्या होता है अभी आगे आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, फ्रेज और क्लॉज एक्चुअली मैं चलिए बता दे रहा हूं। ठीक है, फ्रेज वो होते हैं जिसमें एक ऐसे, देखिए ये भी ग्रुप ऑफ द वर्ड्स होता है। ठीक है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ द वर्ड होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। ठीक, और क्लॉज ऐसा होता है जिसमें सब्जेक्ट, मतलब समझिए कि एक पूरा सेंटेंस, एक कोई अगर सेंटेंस दिया हो उसे हम क्लॉज बोल सकते हैं। ठीक है, क्लॉज का प्रॉपर मीनिंग निकलता है, अर्थ निकलता है, लेकिन फ्रेज का अर्थ नहीं निकलता। फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब भी नहीं होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फ्रेज और क्लॉज। जैसे कि आप देख सकते हो कि कंजक्शन में क्या, एंड, और, बट, सो, नॉर, और, एल्स, बिकॉज, ऑफ, एट, स्टिल, बिसाइड, एवर, एटसेट्रा, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि मोहन, एक्चुअली यहाँ पे ये स्मॉल हो गया, कैपिटल रहेगा। ठीक है, मोहन एंड सोहन प्ले फुटबॉल। राइट, अब यहाँ पे देखिए कि हमारा कंजक्शन होगा क्या। देखिए फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल कौन कौन खेल रहा है, मोहन और सोहन, ये कोई व्यक्ति नहीं, दो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। कितने लोग, दो लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रहा है, मतलब दो वर्ड को जोड़ रहा है। ठीक है, एक मोहन और सोहन दोनों को जोड़ रहा है और दोनों को ये बता रहा है कि ये दोनों काम क्या करना है, तो फुटबॉल खेलने का काम कर रहा है। तो मोहन और सोहन को जो जोड़ रहा है वर्ड, वही हमारा क्या हो जाएगा, कंजक्शन। जैसे कंजक्शन आप पढ़े हो ना, अभी इंट्रोडक्शन में बताएंगे कंजक्शन क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे मोहन और सोहन को जोड़ कौन रहा है, एंड। ठीक है, एंड हमारे यहाँ पे क्या हो गया, कंजक्शन। सेकंड देखेंगे, ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। एक सेंटेंस हमारा ये कंप्लीट हो गया। देखिए यहां से यहां तक हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, और एक और सेंटेंस इसमें दिया, ही फेल्ड। ठीक है, वो फेल हो गया। देखिए ही वर्क हार्ड एंड ही फेल्ड, यहाँ पे दो सेंटेंस हो गए। ही वर्क हार्ड एक सेंटेंस हो गया और ही फेल्ड एक सेंटेंस हो गया, और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बट। ठीक है, बट के द्वारा इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा गया है। ठीक है, तो जिस वर्ड के द्वारा दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेज को, दो क्लॉजेज को या दो वर्ड को जोड़ा जाता है, वही तो हमारा कंजक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंजक्शन हो गया बट। देखिए एग्जाम्पल, सी वॉज इल सो सी डिड नॉट कम, वो बीमार थे इसलिए वो नहीं आ पाई। ठीक है, देखिए वो बीमार थे, सी वाजिल, वो बीमार थे, एक सेंटेंस हो गया। सी डिड नॉट कम, वो नहीं आ पाई। ठीक है, एक सेंटेंस हो गया, दो सेंटेंस हो गया, और दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, सो। यहाँ पे सो हमारा क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, डी देखिए, ही विल नॉट कम बिकॉज यू हैव स्कोल्ड हिम, ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा, एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक हमारा एक मीनिंग दे रहा है, अर्थ दे रहा है, एक सेंटेंस कंप्लीट। फिर से यू हैव स्कोल्डेड हिम, आपने उसको डांटा है। ठीक है, एक सेंटेंस हो गया, और इन दोनों सेंटेंस को, पहले और दूसरे सेंटेंस को जो जोड़ रहा है वही क्या हो गया, हमारा कंजक्शन हो गया। ठीक है, गुड। देखिए आई परचेस्ड अ मोबाइल फॉर माई यंगर ब्रदर। ठीक है,
देखिए आई परचेज, मैंने खरीदा अ मोबाइल, ठीक है। फॉर, देखिए आई परचेज मोबाइल, मैंने मोबाइल खरीदा। माई यंगर ब्रदर, ठीक है, मेरा बड़ा भाई। यहाँ पे मेरा बड़ा भाई कोई अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेज। मैं बोला हूँ ना, फ्रेज ऐसा होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है और वो इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, ठीक है। तो माई यंगर ब्रदर एक क्या हो गया यहाँ पे, फ्रेज। और देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस ये और इस फ्रेज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, फॉर। तो यहाँ पे हमारा फॉर क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा, ठीक। देखिए ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज हैप्पी, वो खुश है, ठीक है। देखिए अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ कौन रहा है, एट। कौन जोड़ रहा है, एट। फिर भी देखिए ही इज पुअर, वह गरीब है, एट। फिर भी ही इज हैप्पी, वह प्रसन्न है, खुश है। बात आ रही है समझ में ना। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी मैंने 6 एग्जाम्पल लिखा, इन सभी 6 एग्जाम्पल में हमारे कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है, दो फ्रेजेस को भी जोड़ रहा है और दो क्लॉज को भी जोड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब फ्रेजेस, जैसा मैं फ्रेज अभी बताया था, ठीक है, इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। फ्रेज क्या होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ठीक, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ठीक है। और ये सेंटेंस के साथ काम करता है, लेकिन ये इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, जैसे मैं बताया हूँ। और ये कंप्लीट सेंस भी नहीं देता है, कंप्लीट मीनिंग भी नहीं देता। देखिए डॉट नॉट कंप्लीट सेंस, ठीक है, डोज नॉट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी नहीं होते। जैसे देख सकते हैं, ए मैन विद गन, ठीक है, द ब्लैक पेन और स्मॉल चॉक और स्कॉलर मैन, इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है, मतलब ये कंप्लीट सेंस दे ही नहीं रहा। जैसे मैं बोलूँ अ मैन विद गन, मतलब क्या हुआ, एक ही गन के साथ, मतलब एक बंदूक के साथ आदमी, इसका कोई अर्थ ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा। वो जो इंसान गन लिया हुआ वो कर क्या रहा है, ठीक है, राइट, नहीं अर्थ निकल रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। क्लॉज क्या होता है, देखिए क्लॉज को समझिए कि हम बोले तो क्लॉज को हम एक सेंटेंस बोल सकते हैं, मतलब कि उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और वो कंप्लीट सेंस भी देता है, ठीक है। जैसे कि आशा मैन, मैंने के आदमी को देखा, ठीक है। ही इज क्राइंग, वो रो रहा है, ठीक है। आई इट सम, ये 2 बार हो गया सम। आई इट सम मैंगोज, मैं कुछ आम खाता हूँ, ठीक है। आई वॉक इन द गार्डन, मतलब कि हमारा कहने के सेंस ये हुआ कि फ्रेज ऐसा होता है, ठीक है। फ्रेज की मैं बता रहा हूँ, फ्रेज ऐसा हो गया कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड तो होता ही है, ठीक है, लेकिन उसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। जबकि क्लॉज होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी होगा और उसका कंप्लीट सेंस भी निकलेगा, उसका कंप्लीट अर्थ भी निकलेगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ द कंजक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। कंजक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक। कंजक्शन के हमारे टाइप हो गए, कौन कौन सा टाइप हो गया, मान लीजिए कंजक्शन है तो कंजक्शन के जितने भी आपने एग्जांपल पढ़ा तो उसमें कौन सा एग्जांपल किस टाइप्स कंजक्शन के किस टाइप में कंसिडर किया जाता है, किस में, राइट। देखिए कोऑर्डिनेट, को मीन्स होता है साथ देने वाला, सहयोगी, ठीक है। ऑर्डिनेट कंजक्शन, राइट। देखिए विच कंजक्शन जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड गिव टू डिफरेंट मीनिंग, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट, ठीक है, स्वतंत्र, ठीक है, जो स्वतंत्र रूप में होते हैं और दोनों को जोड़ने का काम करता है, जोड़ता है, मतलब को सहयोग करता है, ठीक है। को इसलिए इसे बोला गया, को मतलब सहयोगी, सहयोग करना, ठीक है, क्या सहयोग करना, ठीक, सहयोग करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एंड नॉर बट और एट सो बिसाइड्स अदरवाइज स्टिल एंड एवर, राइट, ये सभी चीज, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट कंजक्शन को, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो स्लाइड पर, मैंने स्लाइड पे यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे फैन बॉयज, राइट। अब इसी ट्रिक का यहाँ पे काम देगा, ठीक है, इसी ट्रिक का हमारा यहाँ पे वर्क है। देखिए यदि बोला जाए कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन के यदि हम एग्जाम्पल को समझना चाहिए, इसको याद करना हो तो कैसे याद करेंगे, ठीक है। कौन कौन सा ऐसा कंजक्शन है जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो उसको देखिए यहाँ पे ट्रिक के द्वारा, ठीक है, जैसे फैन बॉयज और यहाँ पे मैं लिखा हूँ BOSE, राइट, बोस। बोस समझिए BOSS बोस होता है, लेकिन नाम वाला जैसे सुभाष चंद्र बोस था, ठीक है, वैसे बोस ये याद कर सकते हैं ट्रिक से, ठीक है। फैन, फॉर, F से क्या हो जाएगा फॉर, E से क्या हो जाएगा एंड, N से नॉर, ठीक है, B से बट, O से और, Y से एट, S से सो, फिर से B, अब बोस के लिए आया, ठीक है। B से क्या बिसाइड्स, O से अदरवाइज, ठीक है, S से स्टिल और E से क्या हो जाएगा एवर, ठीक है। ये आप याद कर लोगे ना तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा कोऑर्डिनेट कंजक्शन के इसके एग्जाम्पल को, ठीक है, याद करने के लिए, राइट। देखिए जैसे कि ये क्या करता है, इंडिपेंडेंट
क्लॉजेज को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि वी शुडंट डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट फॉर दे आर रियल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट जंगलों को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे ये कंट्री का सबसे बड़ी धन होता है, सबसे बड़ा संपदा होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस समय जितने भी ये ग्लोबल वार्मिंग इतना तेजी से हो रहा है, ठीक है, इतनी ज़्यादा मौसम वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठीक है, मौसम ये अनुकूल नहीं हो रहा है। गर्मी में कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रहा है, ठीक है, ठंडी में बहुत ज़्यादा, कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जा रही है। तो मौसम को हमारे अनुकूल बनाने के लिए फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। पेड़ों की कटाई करने की वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है कि जिसके द्वारा हमको और आपको इतने प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। देखिए, वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट, देखिए, ठीक है। ये क्या करता है, क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, ठीक है बाबू। किसको, क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, फ्रेज को जोड़ने का काम नहीं करता है। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, ठीक है, यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद से दे आर रियल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री, हमारे ये क्या होते हैं, फॉरेस्ट ही हमारे देश के सबसे बड़ी वेल्थ होता है, सबसे बड़ी धन होता है, सबसे बड़ा संपदा होता है। और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, फॉर, ठीक है। यहाँ पे हमारा फॉर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो जाएगा, ठीक है। मोहन एंड सोहन प्ले इन द गार्डन, मोहन एंड सोहन दोनों को जोड़ने का काम कौन किया, एंड, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा कंजक्शन तो होगा ही, बट किस टाइप का कंजक्शन होगा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगा, ठीक है। जैसे मैं बेसिकली बताऊं बाबू कि ठीक है, इस कंजक्शन में टॉपिक में आपको ना डिफिनीशन याद करने की जरूरत नहीं, आपको केवल बस याद करना है कि ये इसका यूजेज कहाँ कहाँ पे होता है और कैसे यूज करता है, किनको किनको जोड़ने का काम करता है, बस ये आप पहचानना जान गए। और कंजक्शन बेसिकली है क्या, क्योंकि सेंटेंस दिया रहेगा उसमें आपको फाइंड करना होगा कि इसमें इस सेंटेंस में आप कंजक्शन को फाइंड कीजिए, ठीक है। बस इतना ही आपको वर्क करना है, राइट। देख लीजिए, ठीक है। नीदर सीता नॉर गीता विल गो टू मार्केट, ठीक है। नीदर, ना ही सीता और ना ही गीता बाजार जाएंगे, ठीक है। देखिए, सुरेश और हिज ब्रदर टू बी पनिश्ड, सुरेश और मिस होता अथवा या, हिज ब्रदर या तो सुरेश या उसका भाई, ठीक है, क्या होंगे, विल बी पनिश्ड, पनिशमेंट दिए जाएंगे, उनको पनिशमेंट मिलेगा, सजा मिलेगा, ठीक है। यू शुड टू फाइंड द जॉब बिसाइड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, पढ़ाने के अलावा आपको और भी कुछ काम को, ठीक है, किसी जॉब को ढूंढना चाहिए, मतलब पढ़ाने के अलावा कोई भी और, बिसाइड मीन्स होता है के अतिरिक्त, के अलावा, मतलब इन एडिशन ऑफ, ठीक है। अब देखिए, इसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन में अब इसमें भी कुछ टाइप होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी कुछ टाइप होता है, और उसमें जो टाइप होता है वो क्या क्या वर्क करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप कुमुलेटिव क्या करता है, ऐड जोड़ने का काम करता है, और किसको किसको जोड़ता है, दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करता है, किसको, दो सब्जेक्ट को, ठीक है। दो सब्जेक्ट को जोड़ने का जो काम करेगा वही क्या होगा, कुमुलेटिव कंजक्शन, ठीक है। और कुमुलेटिव किसके अंतर्गत आता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अंतर्गत, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं, एंड, एज वेल एज, बोथ, ठीक है, एंड नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। सीता एज वेल एज हर सिस्टर इज पुअर, ठीक है। देखिए, सीता और हर सिस्टर, यहाँ पे दो सब्जेक्ट, और एज वेल एज, देखिए दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कौन किया, एज वेल एज, मतलब कि एज वेल एज क्या करता है, दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। देखिए, सीता एज वेल एज हर सिस्टर इज पुअर, ठीक है, सीता के साथ साथ उसकी सिस्टर भी क्या है, गरीब है, ठीक है। राधा एंड मीरा प्ले टुगेदर, राधा और मीरा एक साथ खेलते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कितना हो गया, दो, राधा एंड मीरा, राइट। और इन दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है, ऐड कर रहा है, कौन ऐड कर रहा है, एंड, ठीक है। तो यहाँ पे कुमुलेटिव हो जाएगा, ठीक। बोथ रमन एंड नमन, देखिए बोथ मतलब दोनों, एक कोई नहीं, दोनों को ले रहा है, ठीक है, जो दोनों को ले रहा है, और दोनों को अगर मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे तो बोथ हो गया, ठीक है, बोथ, और यहाँ पे एंड भी हो जाएगा, ठीक। डी, नॉट ओनली अंकित बट आल्सो दिनेश हैव डन ए गुड जॉब, देखिए नॉट ओनली, केवल अंकित ने ही नहीं, ठीक है, केवल नॉट ओनली अंकित बट आल्सो दिनेश हैव डन ए गुड जॉब, केवल अंकित ने ही नहीं, दिनेश ने भी बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। मतलब कि दोनों के बारे में बताया जा रहा है, दोनों सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, नॉट ओनली एंड बट आल्सो, ठीक है। नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रहा है, ये क्या होगा, कुमुलेटिव, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हूं मैं, ऐड लिखा हूं, ठीक है, मतलब दो सब्जेक्ट को जोड़ दिया।
अब अल्टरनेट, अल्टरनेट भी होता है चॉइस, चूज करना, किसको पसंद करेंगे, ठीक है। मतलब कि इसमें भी दो सब्जेक्ट होगा और दो सब्जेक्ट में से किसी एक को ही चूज करना होगा, दोनों को नहीं, ठीक है। जैसे कि यदि आपको याद होगा कि मैं इधर आर और नीदर नार के बारे में बताया था, ठीक है। मतलब कि दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा, किसी एक को प्रीफर करना होगा। कुमुलेटिव में क्या था, दोनों को जोड़ने का काम करा था, मतलब जो भी काम होगा दोनों मिलकर करेंगे। लेकिन आपका जो ये होगा अल्टरनेटिव, ठीक है, आपका अल्टरनेटिव होगा उसमें चॉइस, मतलब दोनों में से किसी एक को, दोनों को नहीं किसी एक को, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे इधर आर हो गया, नीदर नार हो गया, एल्स या अदरवाइज, राइट। जैसे एग्जांपल देखिए, इधर मुकेश आर रमेश हैज टेकन योर मोबाइल, ठीक है। या तो रमेश या तो मुकेश, ठीक है, मतलब रमेश या मुकेश में से कोई एक, दोनों नहीं, इसलिए यहाँ पे चॉइस, मतलब या तो रमेश या तो मुकेश, इन दोनों में से कोई एक। हैज टेकन योर मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल लिए होंगे, चुराए होंगे, ठीक है, ले चुके होंगे। देखिए बी, नीदर दिनेश नॉर गणेश हैज कंप्लीटेड देयर कॉपीज। देखिए, ना ही दिनेश ने और ना ही गणेश ने हैज कंप्लीटेड देयर कॉपी, अपना कॉपी पूरा कर चुके हैं, ठीक है। मतलब कि इन दोनों में से कोई नहीं, चॉइस के बारे में बात है, मतलब चॉइस दोनों में से किसी एक को, ठीक है। अब आ गया एडवर्सेटिव, मतलब इसमें होता है कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मीन्स होता है अपोजिट। जैसे मैं बात करूं कि मैं बाजार जा रहा था, ठीक है, लेकिन मैं बाजार जा रहा था, ठीक है, देखिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन वहां पे एक जाते जाते एक डिस्टर्बेंस आ गया, ठीक है, एक विरोध आ गया। किस प्रकार का कंट्रास्ट आ गया कि मैं बाजार जा रहा था लेकिन मेरी साइकिल खराब हो गई, मतलब मैं काम करने अच्छे के लिए जा रहा था लेकिन क्या हो गया, जस्ट इसके अपोजिट कुछ हो गया, ठीक है। मैं खूब अच्छे से अच्छी गहरी नींद में सो रहा था, मैं गहरी नींद में सो रहा था, राइट। देन या और भी जोड़ सकते हैं, या लेकिन, और नहीं ये लेकिन, ठीक है। मैं गहरी नींद में सो रहा था लेकिन मेरे घर वाले आए और मुझे जगा दिए, ठीक है। मतलब कि अपोजिट में कोई काम करो और उस काम के क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, खिलाफ हो जाए, ठीक है। यही है कि कंट्रास्ट, ठीक है। जैसे कि बट, लेकिन, एट, फिर भी, स्टिल, हाउएवर, एटसेट्रा। जैसे ही इज पुअर, वो गरीब है, देखिए वो गरीब है, देखिए इसके बीच में वो क्या है, ही इज हैप्पी, वो खुश भी है, मतलब वो गरीब है। लेकिन यहाँ पे कंट्रास्ट आ गया कि विरोध आ गया, अपोजिट, मतलब कि गरीबी के साथ साथ ये बताया जा रहा है कि वो गरीब तो है लेकिन वो क्या, परंतु फिर भी, मतलब एट मीन्स होता है फिर भी, वो फिर भी क्या है, खुश है, ठीक है। अपोजिट आ गया ना जस्ट उसके। ही इज वेरी इंटेलिजेंट बट केयरलेस। देखिए ही इज वेरी इंटेलिजेंट, एक सेंटेंस, मतलब कि वो बहुत ही बुद्धिमान है लेकिन, वो बुद्धिमान है लेकिन, देखिए यहाँ पर जस्ट यहाँ पे क्या गया, उसके कंट्रास्ट, विरोधक, अपोज, उसके खिलाफ, मतलब कि उसके पहले तारीफ हो रहा था, अब तारीफ के बाद से उसके क्या होने लगी, बुराई होने लगी, क्या, केयरलेस, वो क्या है, लापरवाह है। आ रही बात समझ में, ठीक है। मतलब कि एक समझिए कि उसके जस्ट अपोजिट, उसके खिलाफ। इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही समझदार है, बहुत ही बुद्धिमान है, ठीक है, उसकी खूब ज़्यादा तारीफ हुआ, लेकिन तभी वहाँ पे एक वर्ड आया और उस वर्ड ने बता दिया क्या कि वह इंटेलिजेंट है लेकिन वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है, ठीक है। सी, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग स्टिल आई लेट, ठीक है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, मैं सुबह में जल्दी उठता हूँ, स्टिल आई लेट, फिर भी देखिए आई लेट, मुझे क्या हो जाता है, लेट, स्टिल, फिर भी, ठीक। हाउएवर यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, आपको कैसे भी, ठीक है, आपको कैसे भी, हाउएवर मीन्स होता है कैसे भी, ठीक है। यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, आपको समय से काम को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। भले आपको फीवर हुआ हो, ठीक है, भले आप जो भी किसी भी कंडीशन मतलब कि कहीं इस काम को आपको कंप्लीट करना है तो किसी ना किसी तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है, ओके। देखिए नेक्स्ट है हमारा, अभी कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के बारे में पढ़ा, उसका टाइप पढ़ा, ठीक है। इलेटिव, मतलब हमें ये रिजल्ट देता है, मतलब हमें इससे रिजल्ट प्राप्त होता है, हमें कुछ ना कुछ परिणाम प्राप्त होगा, ठीक है, ठीक। मतलब हम कोई काम करेंगे, ठीक है, और उस काम का कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। मतलब मैंने खूब अच्छे से पढ़ाई किया इसलिए मैं पास हो गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है, राइट। देखिए ही इज पुअर, सॉरी ही इज सो पुअर सो ही कांट पे द फी, मतलब कि देखिए उसका रिजल्ट, मतलब वो गरीब है और इस गरीब का रिजल्ट, इस गरीब का परिणाम क्या मिला कि वह फी को पेड नहीं कर सकता है। अरे बात समझिए, मतलब कि ये हुआ कि वो लड़का गरीब है और उस गरीबी का रिजल्ट ये मिला, उस गरीबी का रिजल्ट ये मिला कि वो फी को क्या कर सकता, पे
नहीं कर सकता, वो फी को पेड नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो ही कैन नॉट पे द फी, ठीक है। आई देखिए वर्कड हार्ड, आई वर्कड हार्ड, ठीक है, मैंने कठिन परिश्रम किया, ठीक है। सो आई क्रैक एग्जाम, मैंने कठिन परिश्रम किया इसलिए मैंने एग्जाम को क्या कर दिया, क्रैक कर दिया, मतलब पास हो गया, ठीक है। आता रहा है समझ में, ठीक। तो मतलब कि जो मैं काम करूंगा, मतलब जो हम काम करेंगे उसका कुछ रिजल्ट प्राप्त करेगा, ठीक है। उसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसको जोड़ेगा किसके द्वारा, सो के द्वारा, ठीक है, राइट। अब हमारा जो दूसरा कंजक्शन का टाइप है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या देखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्वाइंस और सबऑर्डिनेट कंजक्शन टू अ मेन क्लॉज, मतलब मुख्य क्लॉज से जोड़ने का काम करेगा। जो हमारे जितने भी मेन क्लॉज है, अभी आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, ठीक है, मेन क्लॉज क्या होता है, ये सारे क्लॉज के बारे में आगे हमें पढ़ना है, ठीक है। ये सभी स्लाइड्स को अभी आगे हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसी में जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसी को मेन क्लॉज बोलते हैं, उसी को, और उसी में एक और पढ़ना में सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, राइट। देखिए तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या करता है कि जो दो मेन क्लॉज को, क्लॉज तो आपको पता है ऑलरेडी, दो मेन क्लॉज को आपस में जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। देख, और जैसे कि देख सकते हैं बिकॉज हो गया, दैट, बिफोर, आफ्टर, एज, सिंस, देन, ऑल्दो, टिल, अनटिल, वेयर, सो दैट, इवन, इफ, हाउएवर, एज वेल एज, सो एज, लिस्ट, इटीसी। इसका कोई ट्रिक मैं नहीं ला पाया हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका एक्चुअली बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हो रहे थे। आप केवल बस ये कीजिएगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का वो जो ट्रिक के द्वारा जो एग्जाम्पल याद करना था उसको याद कर लोगे, उसके अलावा यदि ट्रिक से बाहर कोई भी यदि कंजक्शन आ रहा है, ठीक है, तो आप तुरंत उसको क्या बोल देना कि सब वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, ही कांट वॉक, ठीक है, ही कांट वॉक, वो नहीं चल सकता है, ठीक है, बिकॉज ही इज वीक, देखिए ही कांट वॉक, वो नहीं चल सकता, ठीक है, एक ही इज वीक, वो कमजोर है, ठीक है, क्योंकि, बिकॉज। जैसे कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन जब मैं बोला हूँ उसको मैं बोला हूँ कि दो मेन क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। कितने, दो मेन क्लॉज को, क्लॉज क्या होता है, जो दो सेंटेंस मतलब प्रॉपर अर्थ देते हैं, ठीक है। देखिए प्रॉपर अर्थ दे रहा है ही कांट वॉक, एक हो गया हमारा मेन क्लॉज, ठीक है। उसके बाद से ही इज वीक, वह कमजोर है, ये दोनों सेंटेंस हो गए, और इन दोनों सेंटेंस को, इन दोनों मेन क्लॉज को जोड़ रहा है कौन, बिकॉज, इसलिए यहाँ पर बिकॉज क्या होगा, हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस बी में देखिए, ही नो, वो जानता है, ही नो, ठीक है, वो जानता है, एक सेंटेंस कंप्लीट होगा। ये मत आप कंफ्यूजन में रही, कंप्लीट नहीं हुआ, आपने तो मेन क्लॉज बोल दिया, नहीं, मेन क्लॉज तो हो, क्यों है, क्योंकि ये कंप्लीट हमें अर्थ दे रहा है, मेन क्लॉज हो गया। गॉड इज ऑलमाइटी, ठीक है, भगवान क्या है, सर्वशक्तिमान है, ठीक है, एक सेंटेंस, मतलब ये दोनों सेंटेंस हो गया, दोनों का सेंटेंस का कंप्लीट अर्थ निकल रहा है, मतलब दोनों हमारे क्या मेन क्लॉज है, और दोनों मेन क्लॉज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, डैट, इसलिए डैट यहाँ पे क्या हो गया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक। सी, ही रिच्ड, वह पहुंच गया, ठीक है, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। द मीटिंग हैड इंडेड, ठीक है, मीटिंग खत्म हो चुकी थी, ठीक, मीटिंग खत्म हो चुकी थी, ठीक है। एक हो गया हमारा मेन क्लॉज और एक हमारा हो गया मेन क्लॉज, ठीक है। मेन क्लॉज ये फर्स्ट, इधर फर्स्ट लिख दीजिए, ठीक है, ये फर्स्ट, और इधर क्या हो गया, सेकेंड, ठीक है, ये हो गया हमारा सब सेकेंड। और इन देखिए फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों मेन क्लॉज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, पहले में बिकॉज, दूसरे में डैट, और तीसरे में आफ्टर, ठीक है। और डी में देख सकते हैं कि ही ट्राइड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा लंबे समय से प्रयास कर रहा था। ही गॉट सक्सेस, वह सफल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन दोनों मेन क्लॉज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, अनलेस, तो अनलेस हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। मतलब कि सिंपल सा कहानी का अर्थ ये हुआ बाबू कि जो हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है वो दो मेन क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। दो मेन क्लॉज कौन, जो दो सेंटेंस जिसका पूरा अर्थ निकले, उन दोनों का काम, उन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है वही होता है हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए इटैलिक वर्ड्स आर सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है। जैसे इटैलिक वर्ड, यही इटैलिक वर्ड है, इटैलिक वर्ड जो टेढ़े लिखा गया है ना, ठीक है, ये जैसे बिकॉज हो गया, डैट हो गया, आफ्टर हो गया, ठीक है, और अनलेस हो गया, ये सब हमारे क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। अब इस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में एक चीज हमें और देखना कि इसमें हमें प्रिंसिपल क्लॉज पढ़ना है और सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ना है, ठीक है।
प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, इसमें बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप ये समझ जाओगे कि इसमें कंजक्शन क्या है। यदि कंजक्शन आप पता चल जाएगा तो इसमें आराम से आप प्रिंसिपल क्लॉज को फाइंड कर सकते हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, केवल आपको कंजक्शन पता करना होगा। ठीक है, कंजक्शन देखिए, यदि कंजक्शन हमें पता चल गया, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। देखिए प्रिंसिपल क्लॉज में बात करूँ, यदि मेन क्लॉज, ठीक है, मेन क्लॉज बिफोर कंजक्शन, मेन क्लॉज बिफोर कंजक्शन। जैसे देखिए मेन क्लॉज बिफोर कंजक्शन मतलब कंजक्शन के पहले, मतलब ये देखिएगा आपकी जो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज ये जो तो होते हैं ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन में नहीं होते, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, मेन क्लॉज बिफोर कंजक्शन, मतलब कंजक्शन से पहले जो मेन क्लॉज होता है, किससे पहले, कंजक्शन से पहले जो मेन क्लॉज होता है उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। देखिए इसमें कंजक्शन क्या है, ये बिकाज, और बिकाज से पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेन क्लॉज हो गया, और ये जो मेन क्लॉज हो गया हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। बात आ रही समझ में, मतलब कंजक्शन से पहले, राइट, कंजक्शन से पहले जितने भी हमारे मेन क्लॉज हो गए उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे। और अगर अभी आप पूछोगे सर कि तब इस कंजक्शन को और कंजक्शन के बाद वाले मेन क्लॉज को क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे इंक्लूडिंग कंजक्शन और कंजक्शन के बाद। ठीक है, ठीक है, देखिए कंजक्शन, कंजक्शन इंक्लूडिंग यहाँ पे आप बोल सकते हो फर्स्ट मेन क्लॉज बोल सकते हो या स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग, ठीक है, इसको इंडिंग। देखिए कंजक्शन इंक्लूडिंग इंडिंग, इंडिंग मेन क्लॉज, इंडिंग मेन क्लॉज मतलब क्या हुआ, देखिए कंजक्शन, कंजक्शन इंक्लूड होगा और कंजक्शन के बाद से जो इंडिंग मेन क्लॉज है, इंडिंग मेन क्लॉज क्या, ये मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे होंगे वो क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। बता रहे समझिए, मतलब कि कंजक्शन से पहले जो हमारा मेन क्लॉज होगा उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे, और कंजक्शन के बाद जो मेन क्लॉज होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे। उसी तरह बी में भी देखिए वी नो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वी नो, क्योंकि डेट हमारा क्या हो गया, कंजक्शन हो गया, और कंजक्शन से पहले जो मेन क्लॉज होते हैं उसको ही प्रिंसिपल क्लॉज बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ठीक, बात आ रही समझ में, चलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले में देखिए, पहले में क्या होता है, ही कांट वॉक। ठीक है, ही कांट वॉक, ठीक है, हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक, उसके बाद से वी नो, दूसरे में क्या हो जाएगा, वी नो। ठीक, क्योंकि कंजक्शन से जस्ट पहले यहाँ पे कंजक्शन हो गया, ये कंजक्शन हो गया। ठीक है, और इसमें देखिए कंजक्शन से पहले क्या है, ही रिच्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, ही रिच्ड। ठीक, आएगा सेंटेंस, आप उस सेंटेंस में आराम से अच्छे तरीके से अंडरलाइन करके या उसको फाइंड आउट कर सकते हो, प्रिंसिपल क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। ठीक है, और उसके बाद से लास्ट में क्या बच रहा है, ही ट्राइड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ तक। ठीक है, ही ट्राइड फॉर ए लॉन्ग टाइम, राइट, ही ट्राइड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये चारों, ठीक है, हमारा क्या हो जाएंगे, कंजक्शन से पहले जो मेन क्लॉज होगा प्रिंसिपल क्लॉज, और कंजक्शन के बाद के जो क्लॉज होगा उसे क्या बोलेंगे, हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, वीडियो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही, जो भी क्वारीज हो रही, तो क्वारीज को आप विदाउट हेजिटेशन आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके आंसर को नेक्स्ट वीडियो में उसको क्या करूँगा, क्लेरिफाई कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्लास लेने का मेन पर्पज यही है कि जो भी आपके डाउट्स हो, केवल आपको डाउट्स क्लियर करना है, ये नहीं कि मुझे क्लास लेना है, क्लास लेकर चले जाना, नहीं, आपके डाउट्स को क्लियर करना है। ठीक है, जब तक आपके डाउट्स को क्लियर नहीं होंगे तब तक मैं आगे क्लास लेक्चर
स्टार्ट करूँगा नहीं, स्टार्ट भी करूँगा तो आपके डाउट्स को कंप्लीट करने के बाद ही, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और वीडियो यदि अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कर दीजिएगा, ठीक। थैंक यू, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।